ठीक है, अंदर आओ मिस ब्रैडली। मैं सुनिश्चित करूंगा कि उन नकारात्मक यहाँ भी हैं। हेरोल्ड पुलिस चलाने पर अच्छा है जॉनी। मुझे नहीं लगता कि आपको अलग अलग विभागों से संपर्क करने में दिक्कत होगी। पुलिस अच्छे लोग हैं, उन्हें नाम देकर आराम दें। वे मूंगफली की तरह भुगतान पाते हैं। नहीं, मैं चाहता हूं तुम करो, समझा? बिना बंद इसे तोड़ो। तुम्हारी पत्नी चोरी नहीं कर सकती। कार यह सामुदायिक संपत्ति। हाँ, मैं जानता हूँ चीफ। क्या वह खत्म हो गई थी? इसे समुदाय से बाहर निकाला। चलो जॉनी, लेफ्टिनेंट से मिलो। अच्छा दिन। तुम क्या करना चाहते हो? डांस हैरी जेम्स। बिल्कुल। या आप अपने घरों में से एक में रेडियो क्यों नहीं चालू करते हैं? खुद को कुछ डोनट्स और कॉफी और संयुक्त में लटकने वाली चीजें उठाते हैं, जैसे एक कैरी ने आपको बाहर खींच लिया। मैं तुम्हें परेशानी के अलावा कुछ भी खरीदने जा रहा हूँ कैरी। इन दो लड़कियों को घर आते देखो, ठीक है? अरे सैम, नमस्कार। ओपेनहाइमर। जॉनी विलियम्स से मिले। पुलिस विभाग को हेरोल्ड का तोहफा। ये लेफ्टिनेंट कार्सन है, सार्जेंट ओपेनहाइमर। ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप उसे जानने पर प्यार करेंगे। जॉनी विभाग को सुधारने आया, आपको उसे देखना चाहिए। उसे खत्म करो। हेरोल्ड अच्छा पेपर है जॉनी, ये शहर का बेस्ट पेपर। लेफ्टिनेंट हेरोल्ड के आदर्श, इसके लिए सिर्फ सच्चाई ही प्रिंट होती है। काश मैं तुम्हारे पेपर के लिए ऐसा कह सकता। धन्यवाद लेफ्टिनेंट। यह जॉनी का पहला पुलिस चलाने का दिन। हाँ, भगवान, उम्मीद करता हूँ कि गलती ना। जब भी आपको ऐसा लगता है तू मुझे नहीं देखेगा, शायद कभी स्कूप निकालूं एम्स और बाकी को लाइन में डालने के लिए। अच्छा होगा लेफ्टिनेंट, मुझे चाहिए। चलो जॉनी, बाकी से मिलो। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ठीक है, ये उस अच्छे बच्चे के लिए एक कठिन कार्य है। उसे कोर्ट में हमें भी नहीं होगी। मैं डचमैन से मिलूंगा, तुम साथ चलो। सज्जनों, पूरा दिन। चलो लड़का बस नायिका के जॉनी विलियम्स से मिले। मत उठो सज्जन। ये क्या है? एक गिरोह? ये वॉल्टर बार्ड इक्विटी बिल्डिंग में एक निजी जासूस एजेंसी चलाता है। वे डंपिंग का सही जगह चुनते हैं। ऐसा लगता है कि कोई व्यापार विभाग को देने की कोशिश कर रहा है। ऊपर जाओ यार। हाँ, दयालुता भी। जिंदा है। ये श्री बार्ड है। कुछ जानते हो? मैं नहीं। मैं उसे फूल बेचता हूँ। डेस्क तक ले जाओ। अरे सैम, एकांत बनना चाहते हैं?
आपको क्या लगता है सैम कार्सन का पहला स्टेशन के सामने फुटपाथ पर कदम रखना है? यही खेल का नाम है जिन। याद रखो तुम मुझसे 2 बिट्स की उधारी हो। जितनी जल्दी हो सके बैलिस्टिक जांच करें, फिर कार उंगलियों के लिए चलाएं। सैम कौन है? अरे वो पानी की बात फेंक दिया ठीक सामने स्टेशन में, और करीब नहीं जा सकता। लड़का बदबूदार मामला होने वाला है। ये राजनीति में मिश्रित नहीं होगा। ये अंग्रेजी चीजें बदल देती है। वो लंबे समय से इसे मांग रहा है। ये एक बात है जॉनी, मुझे किसी मृत को कुछ देते नहीं देखा। चार्ली एक स्नैक बना लो। विक पकड़ो चार्ली। निजी आंख के बारे में दुनिया को सिर्फ जॉइंट के सामने के दरवाजे पर उसकी कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जाहिर है एक निश्चित थप्पा। जेल प्रशासन, आप इसे हुडलम युद्ध का चरम कह सकते हैं जो चल रहा है। हाँ सही। कहें कि यह पुलिस की सतर्कता के लिए गैंगलैंड का निराशाजनक जवाब है। इसे बड़ा और मोटा खेलो। हर कोई इस छोटे से सौदे पर प्रशासन पर निशाना साधने जा रहा है, और वह अपने दोस्त को व्यक्त करता है। ओपेनहाइमर, बॉर्ड के अपार्टमेंट की ओर देखो। किसी भी पत्र या तस्वीर को वापस लाएं जो गर्म लग सकती है। बॉर्ड की पत्नी को फोन पर बताएं। चौकीदार और पड़ोसियों से बात करें। किसी भी हाल के आगंतुकों पर एक लाइन प्राप्त करें। ठीक है लेफ्टिनेंट। पापा, आप इक्विटी बिल्डिंग में बोर्ड के कार्यालय का पीछा करते हैं। डेस्क, फाइल और उसकी नियुक्ति जांचो। लेफ्टिनेंट, बस सोच रहा हूँ बॉर्ड क्या करता था। बाहर लटकना टोनी में चल रहा है। सर, दूसरा नंबर। अच्छा विचार है। कहो विल्सन, वहां जाओ और टोनी से पूछो कि क्या बार्ट आज रात वहां किसी से मिला है। फिर उसे या तुम्हारे नीचे हन्ना को छोड़ दे, है ना? मिसेस बार्ट को जवाब, वह शायद सो रही है। कोशिश करते रहें, ठीक है? अरे डैन जॉनी, ये डैनियल बून विंटर ग्रीन है। वह बेटे के लिए पुलिस को कवर करता है। पक्ष पर पॉलिसी कॉर्नर भी है। हेराल्ड से जॉनी विलियम्स मिल। बच्चे से मिलकर खुशी। मैं देख सकता हूं कि आप रिप रैप के लिए एक स्वागत योग्य विपरीत होंगे जो इसे संक्रमित करता है। मोर्चरी, आप उस और चोर और ट्रॉफी से कब छुटकारा पाने जा रहे हैं जिसे आपको मिला है? सर ये भैंस कोट मेरा था। दादा डैनियल बून विंटरग्रीन प्रसिद्ध भारतीय सेनानी। धन की अस्थायी कमी को छोड़कर मुझे इससे अलग होने के लिए कुछ भी राजी नहीं करेगा। अच्छे कोट चाहिए श्री विलियम्स। अरे एक गर्म दिन में सर्दियों में छंटनी व कोट दक्षिण हवा में स्टॉकयार्ड से अधिक हो जाता है। डॉक्टर, मैं आओ। सैम यहाँ सही। गोली ने 5वीं पसली तोड़ दी। क्या आप लड़कों को मिला है? सामने की सीट अपहोल्स्ट्री। कार में बंदूक डिस्चार्ज। एमएमएम उसका खुद का। बहुत सारे पोटर बर्न थे। सैम आत्महत्या कर सकता था। नहीं, एक मौका डॉक्टर। गोली बॉर्ड की कार में। आप सही सैम। प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश। पवित्र मैकेरल हो सकता है। लड़की का मामला अलग। खैर ये बहुत दिलचस्प है। लूथर ब्रैडली की बेटी मेयर के लिए सुधार उम्मीदवार। लड़का एक्सप्रेस इससे क्या करेगा? सैम ब्रियर में ब्रैडली में से कुछ होना चाहिए। किसी तरह मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। प्रसिद्ध कैल्वर्ट किस्मत क्यों मेरे लड़के। ब्रूअर, आप और रॉबिन्स कार्लाइल पर लूथर ब्रैडली हाउस से बाहर जाते हैं। मिस जेनेट ब्रैडली के लिए उसे बताएं कि अगर वह आपके साथ वापस आती है तो आप इसकी सराहना करेंगे। हम उससे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। ठीक है हैंडलर, सावधानी पूर्वक। हम बस सहयोग चाहते हैं। वह शराब कहाँ है? हाँ श्रीमती बायर, अभी भी जवाब नहीं देता। कोशिश करते रहे। एक्सप्रेस। मैं श्री कैल्वर्ट से बात करना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। ये डॉक्टर की बात कर रहा है। नमस्कार। हाँ, यह बछड़ा है। ओह नमस्ते डॉक्टर, तुम्हारे दिमाग में क्या है? सब बार्ड? निश्चित रूप से मैं उसे जानता हूं। उसे किसने गोली मार दी? मुझे नहीं पता, लेकिन उसका शव यहाँ पुलिस स्टेशन के ठीक सामने उसकी कार में मिला। यह सही है, पुलिस स्टेशन। और यह श्री कैल्वर्ट प्राप्त करें। बार्नेस जापन पुस्तक में एक नोटेशन था कि उसने आज शाम जेनेट ब्रैडली के साथ एक नियुक्ति की थी। लूथर ब्रैडली की बेटी। क्या आपको यकीन है? ओह यह खूबसूरत। देखो डॉक्टर, आप वहां रहें और अपनी आंखें खुली रखें। मैं आपसे संपर्क में रहूंगा। मैं यहाँ आऊंगा श्री कैल्वर्ट, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। अलविदा। सुनो मिस ब्रैडली, लेफ्टिनेंट कार्सन। आप कैसे हैं?
क्षमा करें, हमें आपको रात के इस घंटे बाहर लाना पड़ा। ब्रैडली, कृपया बैठो। आप वॉल्टर बार्ड नाम के एक आदमी के बारे में क्या जानते हैं? आप उसे जानते थे? उसे जानते थे। आज शाम उसे अपनी कार में मार दिया गया और गोली मार दी गई। मैंने उसे इस पुलिस स्टेशन के सामने लगभग 11:45 बजे पाया। तुम उसे नहीं जानते थे? हाँ, मैं उसे जानता था। उसे हाल ही में देखा है। आज शाम मेरे पास उनके अपार्टमेंट में एक नियुक्ति थी। क्या आप उसकी दोस्त थी, मिस ब्रैडली? नहीं। मान लीजिए कि आप मुझे बताते हैं कि आप उसे देखने क्यों गए हैं। क्षमा करें, मैं नहीं कर सकता। निजी। यह इतना अच्छा नहीं है। क्या तुम्हारे पिता अभी भी वॉशिंगटन में हैं? हाँ, वह सोमवार को चुनाव के लिए समय पर वापस आएंगे। यह हत्या आपके पिता मिस ब्रैडली के लिए बहुत शर्मनाक साबित हो सकती है। आपके दरवाजे पर मृत शव विभाग के लिए भी बहुत शर्मनाक साबित हो सकता है, लेफ्टिनेंट कार्सन। शायद क्या आपको बहुत बुरा लगता है अगर हम आपके उंगलियों के निशान लेते हैं? क्या ये जरूरी है? ठीक है, ये एक दिनचर्या है जो हम पालन करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगर आप नहीं चाहते। बहुत अच्छा है। धन्यवाद। कृपया यहां से। अब दाहिने हाथ। यह पूरी तरह ठीक है। आप इसका उपयोग अपने हाथ पहुंचने के लिए कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरी अगली तस्वीर, लेफ्टिनेंट। केवल नियुक्ति के अनुसार बैठें। बस इतना ही वहां है। मैं तेजी से उनका हिस्सा बन जाऊंगा। यदि आपको इंतजार करना पसंद नहीं है तो तुलना करने में कुछ मिनट लगेंगे। क्या गलत है? वहीं पर देखिए, आप इस विषय को लेकर पूर्णतः फूल चुके हैं और प्रफुल्लित हो रहे हैं। हाँ हाँ, अधिकतम। आपको देखने के लिए कवर करें, लेफ्टिनेंट। उसे अंदर भेज दिया। धन्यवाद सैम। मैंने सोचा कि मैं अंदर जाकर नमस्ते कहूं। मुझे लगा कि तुम आसपास होंगे। मुझे आश्चर्य नहीं है कि तुम दर्द हो सैम। कोई पुलिस विभाग को व्यवसाय देता है ना? प्रशासन भी। प्रशासन आपकी समस्या है। हाँ नहीं, यह सैम को लेने का रवैया नहीं है। मत भूलो कि अगले मंगलवार को चुनाव आने वाला है। मैं पुलिसकर्मी हूं, राजनेता नहीं। मुझे पता है कि एक राजनेता कभी कभी एक पुलिसकर्मी के लिए बहुत कुछ कर सकता है। सैम, मैं समझता हूं कि आप ब्रैडली लड़की को यहां नीचे ले गए। तो तुम्हें यह सब पता है ना? खैर, लोग आमतौर पर मेरे साथ सहयोग करते हैं सैम। वो आज रात बार्ड के साथ थी, है ना? मैं कोई बयान नहीं दे रहा हूं और जब मैं एक्सप्रेस करता हूं तो इसे अन्य कागजातों के साथ मिलेगा। आप एक सुंदर चेहरे को अपने बेहतर निर्णय को प्रभावित नहीं करने दे रहे हैं, है ना सैम? मैं उस तालिका को आपके स्पिन पर नहीं जाने दूंगा। उस लड़की की प्रतिष्ठा, ताकि आप मंगलवार को लूथर ब्रैडली को रोक सकें। खैर, जनता को तथ्यों को जानने का अधिकार है, एक्सप्रेस प्रिंसटन। हाँ, कुछ भी एक निकल के लिए। सुनो सैम, तुम्हारे पास यह नौकरी कब से है? काफी लंबा। जब आप पहली बार इस विभाग में आए थे तो मैं अभी भी एक्सप्रेस के लिए पुलिस चल रहा था। अब मैं इसका मालिक हूं। जब हम चारों ओर देख रहे हैं तो अब माइक शिया को देखें। माइक आपका प्रकार का कॉपियर है। उसने कभी गेंद नहीं खेली, तो उसे क्या मिला? पेट में सीसा का भार। आपको स्मार्ट होना चाहिए सैम। देखो, क्या ब्रैडली तुम्हारे लिए कुछ है? नहीं। खैर, जॉर्डन बाहर निकलने जा रहा है। आप कैसे बनना चाहते हैं प्रमुख? मुझे यह पसंद है। आप जानते हैं कि अलबत्ता व्यवस्था की जा सकती है। कैसे? ठीक है, यदि ब्रैडली लड़की को शामिल किया गया तो यह प्रभावशाली लोगों को बेहद खुश कर सकेगा और वे आपके लिए काफी कुछ करने के इच्छुक हो सकते हैं। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। खैर, कोई आपकी आलोचना नहीं करेगा अगर आप उसे वैसे भी बुक करेंगे। संदेह या भौतिक नहीं। चुनाव के बाद तक आप जो कुछ भी पसंद करते हैं उसे जाने दें, वह ठीक हो जाएगी। ऐसा करो, आपके पास आपकी गोद में एक ग्रैंड जूरी जांच होगी। अरे सैम, इसे इतनी गंभीरता से मत लो। क्यों, चुनाव के एक सप्ताह बाद पूरी बात पूरी तरह से भूल जाएगी। इसके बारे में सोचें। सैम को मत भूलना, सहयोग करना हमेशा भुगतान करता है। हमेशा भुगतान करता है। महान व्यक्ति ये एक बार नहीं था। वह निश्चित रूप से, मुझे लगता है कि वह अब तक का सबसे महान तांबा शहर था। हाँ, उसे पकड़ना चाहता हूं।
लेफ्टिनेंट, मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है। आप विलियम, आपको बार्ट के अपार्टमेंट में क्या मिला? लिपस्टिक के 2 अलग अलग रंगों के साथ एस्ट्रे में सिगरेट के बट्स, दोनों पर प्रिंट के साथ 2 चश्मा, बंदूक पर प्रिंट और चश्मे में से एक और मिस ब्रैडली के उंगलियों के निशान। सब जांच करें। यह एक स्पष्ट मामला जैसा दिखता है लेफ्टिनेंट। मिस ब्रैडली को लाओ सार्जेंट। लेफ्टिनेंट, आप मिस ब्रैडली से मिलना चाहते हैं? ठीक है, चलो हथौड़ा। मिस ब्रैडली, बॉर्ड के अपार्टमेंट में हाईबॉल ग्लास पर आपके फिंगरप्रिंट मिले। हाँ, उसने मेरे लिए पेय बनाया, मैंने बिना चखे नीचे रख दिया। बंदूक पर भी आपके फिंगरप्रिंट मिले जिससे बॉर्ड को गोली मारी गई। ठीक है, मैं आपको ठीक बताऊंगा कि क्या किया। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से बॉर्ड को देखने गया जो मेरे बहुत करीब था, ऐसे व्यक्ति जिसे वह ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने लोगों के बारे में जानकारी खरीदने और बेचने का व्यवसाय किया, खासकर उन लोगों के बारे में जिन्होंने बुरी शुरुआत करने के बाद ईमानदार जीवन बनाया था। प्रमुख व्यक्ति वह कुछ जानकारी लेकर मेरे पास आया था। वह इसके लिए $20,000 चाहता था, लेकिन मैं केवल 10 जुटाने में सक्षम था। खैर, अंदर आओ मिस ब्रैडली। बैठिए, मैं एक ड्रिंक लाता हूं। धन्यवाद, लेकिन मुझे जरूरत नहीं। यहां कुछ बहुत अच्छा बोल रहा है। सिगरेट। ओह, ठीक है। मैं पैसे जुटा नहीं पा रहा हूँ श्री बार्ड। आपने कितना जुटाया? 3,000। मैंने पैसे तय किए। खैर, यह हल करता है। ओह कृपया, क्या तुम मुझे थोड़ा समय नहीं देते? मिस ब्रैडली, आप रुके हुए हैं। आपके पास पैसा नहीं है या देना नहीं चाहते। अब मैं एक पावर हाउस रखता हूँ। अखबार क्लिपिंग, पत्र, हलफनामे, तस्वीरें, 1 मील ऊंचे ढक्कन को उड़ाने के लिए पर्याप्त डायनामाइट, और मेरे पास एक नकदी ग्राहक है जो सुबह 20,000 का भुगतान करेगा। मान लीजिए कि आपकी शालीनता की भावना को अपील करना बेकार होगा। संपूर्ण। आप देखते हैं मेरे पास कोई नहीं है जब से मैंने लंबी पैंट पहनी है, और मुझे सभी नाम मिस ब्रैडली कहते हैं। मैं जान सकता हूँ। मुझे पता है किसी को मदद चाहिए। इसे लें, तुम अब हिलते दिखते हो। मुझे वो लिफाफा दे दो। आप उन सबको वहां पाएंगे। मैं आराम का समय चाहती हूँ। यहाँ ही रहिए। जब मैं अंदर गया, बॉर्ड जीवित था। मिस ब्रैडली, क्या आपको लगता है कि उसने कागज आपको दे दिए? लेकिन मैंने आपको सच बताया है। बंदूक का क्या हुआ? मैंने इसे वहां फेंक दिया। लिफाफे का क्या किया? जला दिया। उसमें क्या था? कुछ नहीं बताया। उसमें खास बात थी। अब पीछे हटने से किसी का लाभ नहीं। तुम्हारे पिता कैसे? आप पुण्य पे जोर करते हैं। उसमें क्या था? गंदगी ने कुछ खोदा था जो कैल्विन इस्तेमाल कर सकता था। मैंने मदद की। कोई सौदा नहीं। उसने कहा कि तुम्हें छोड़ देगा क्योंकि बारिश हो रही थी। तुमने उसकी बंदूक पकड़ ली। कार का ब्रेक ढीला हुआ। लेफ्टिनेंट, आप ऐसा लगते हैं जैसे आप विश्वास करना चाहते हैं कि मैंने वॉल्टर बार्ट को मार डाला। आपके निशान बंदूक पर। प्रेरणा तुम्हारे पास। आप क्या उम्मीद करते हैं? मुझे लगता है कि यह बहुत बुरा लग रहा है। तुमने क्या किया? मुझे तुम्हें बुक करना चाहिए। यह मेरे पिता पर असर करेगा।
मुझे पता है कि आप किस दबाव में हैं लेफ्टिनेंट। मैंने पिता मैक्स कैल्वर्ट से पुलिस विभाग के बारे में बहुत कुछ सीखा है। अगर आप चीजों को उनके तरीके से करना सीख सकते हैं तो आपकी मदद करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। कैल्वर्ट को इससे हटा दे, मैं पुलिस हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने हमेशा पुलिस को पसंद किया है। मुझे आपको बुक करना चाहिए, अन्यथा मैं आपको पकड़ नहीं सकता। अगर आपको थोड़ी देर इंतजार करने में कोई बुरा मन नहीं है तो कुछ सामने आ सकता है। आप स्पष्टता से देखते हैं। कृपया इसे कहीं भी आप चाहते हैं यहां रखें। क्या आपको बुरा लगता है अगर मैं एक हाथ जीतता हूं? नहीं। हेलो डॉग, बोर्ड पे कुछ नया अकेली? वह कार से बरामद बंदूक से मारा गया। हम सब जानते हैं। हाँ, लेकिन आप क्या नहीं जानते कि जेनेट ब्रैडली लूथर की बेटी मामले में मिश्रित थी। कोई बच्चा नहीं। सही है, कार्सन अब उसे ले गया है। वह आज बार्ड के साथ अपने अपार्टमेंट में डेट करता है। थोड़ा सामान्य मेरा जानकारी चाहिए डॉक्टर। मैंने सोचा लड़कों को बताना चाहिए। ये तुम्हारी अच्छी बात है, लेकिन मैं अभी भी यहाँ रात की शिफ्ट चला रहा हूँ। अब जानकारी दें। एक्सप्रेस में पहले से है, कैसे मिला ये जानने की जरूरत नहीं। आपके पास हो सकता है मिस ब्रैडली इसमें शामिल है, कितना पता नहीं। वह बार्ड के अपार्टमेंट गई और तार्किक वजह दी। फ्रंट पेज के लिए बढ़िया, धीरे चलूंगा। किसी पर भी इंसुलेशन होता अगर मैं तुम्हारे दोस्तों जैसा होता। समझे चार्ली? बार्ड पर नवीनतम मामला। मिस जेनेट ब्रैडली जूनियर लीग एक्टिव। ओह, मैंने श्री जोन्स से पूछा, मैं ठीक काम कर रहा हूँ। मैंने इसे इस मिनट लेफ्टिनेंट से बाहर निकाला। मराल्डी उम्मीदवार की बेटी जेनेट ब्रैडली से हत्या के संबंध में पूछताछ की जा रही है। हाँ, फिलहार्मोनिक के लिए टिकट भूलो। मूल टिप देने वाले को मत भूलो। हम नहीं करेंगे। डॉक्टर जीएफ जेगर भूल जाओ। अब तुम में से कौन मेरी कैंची ले रहा था? उसे सुरक्षित रखने के लिए कोर्ट में छुपाया। यदि आप मेरी बहनों के साथ बचकान शरारत करने पर जोर देते हैं तो मुझे कुछ कठोर करने के लिए मजबूर किया जाएगा। वक्त हो गया। क्षमा करें श्री कैल्वर्ट, यहां देर तो नहीं की? काफी है। कहां थे? पूरी रात बहुत व्यस्त रही। क्या कार्सन ने लड़की को बुक किया? नहीं, वह रुक रहा है श्री कैल्वर्ट। कार्सन पर भरोसा नहीं, वह खेलता नहीं। क्यों? उसने प्रेस रूम से कहा, उसे पूछ रहा। मैं चाहता हूं कि उसे हत्या का आरोप लगाया जाए और मैं चाहता हूं कि यह शहर के हर अखबार के पहले पृष्ठ पर फैल जाए। धन्यवाद, यह कहूंगा बाद में। मैं इस हत्या को सबसे बड़ा कवरेज देने जा रहा हूं जो किसी भी स्थानीय अखबार में वर्षों में था। ब्रैडली लड़की की फोटो हर दिन, उस सड़क के आरेख जहां शव मिला, बार्ड के अपार्टमेंट के आरेख, हत्याकार की तस्वीर, एक रोती बहन मामले पर हर कोर्ट उपस्थिति कवर करूंगा। मैं अकेले उसके पोशाक के लिए समर्पित एक आधा कॉलम करूंगा। वह प्रवेश द्वार के साथ कैसे दिखती है, कि वह डरी हुई है, कि वह कुछ छिपा रही है, कि हमारी पीठ दीवार के खिलाफ है। हाँ, लेकिन एकमात्र बाधा श्री कैल्वर्ट यह है कि वॉल्टर बार्ड गोली के घाव से नहीं मर गया था। तुमने क्या कहा? गोली से पहले जहर दिया। किसने किया? पता नहीं। तुमने उसे काटा? मुझे नहीं करना पड़ा, मुझे उसके मुंह में जहर के निशान मिले। कार्सन को बताया? नहीं। खैर, मत करो। परेशानी यह है कि अगर कार्सन कभी शरीर को अच्छी तरह से देखता है तो वह नोटिस करेगा कि व्यावहारिक रूप से कोई रक्तस्राव नहीं हुआ और उसे पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है। शव हटाओ, बाहर निकालो। आज रात पूछताछ से पहले जल्दी करो। मैं नहीं कर सकता। तुम करोगे। लेकिन श्री नक्काशी, आप सिर्फ एक शव नहीं उठा सकते और इसे मुर्दा घर से बाहर खींच सकते हैं इससे पहले कि मुख्य चिकित्सा परीक्षक ने इसे मार डाला। क्या तुम हो? आइस बॉक्स में कोई जॉन है? श्मशान का इंतजाम जल्दी करो। एक फ्लोटर खाड़ी से मिला था। ठीक है, अब आप मुर्दा घर में जाते हैं और वॉल्टर बार्ड के शरीर को जॉन डो स्लैब में बदल देते हैं। फिर प्रतिबद्धता पत्र बनाएं, सर जॉन डो श्मशान, और आज रात इसे भेज दें। लेकिन क्या यह जल्द या बाद में पता चलेगा? मुर्दा घर में भाग लो, चीखें भेजो, समझे? अपना सर्वश्रेष्ठ करो। तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ शरीर को यहां से जल्दी बाहर निकालना है। हाँ, नमस्कार। क्या ये मिस वॉल्टर बार्ड है? हाँ, ये मिस बार्ड है।
आप कुछ समय से बज रहे हैं, है ना? क्षमा करें, मैं सो रहा था। मुझे पता है, खबर बुरी है। यह असंभव है, नहीं था। मुझे डर है कि वह मिस बार्ड था। अब तक कुछ नहीं। मुझे आपको यहां आने के लिए कहना होगा। मुझे पता है कि यह मुश्किल होगा, लेकिन आप हमारी मदद कर सकते हैं। बेशक, लेकिन मैंने कई हफ्तों से वॉल्टर को नहीं देखा है। हम एक साथ नहीं रह रहे हैं। हाँ, जैसे ही मैंने कपड़े पहने। हाँ। आर्थर, कुछ गलत हुआ है। वॉल्टर ने किया। पुलिस कहती है कि यह कैसे हुआ, नोरा या कहां? नहीं आर्थर, नहीं। उन्होंने मुझे स्टेशन पर आने के लिए कहा। याद रखें, आप सारी रात बाहर नहीं गए हैं। मैं साथ चलता हूं। आपका वकील हूं। चिंता मत करो प्रिय, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, लगभग 20 मिनट में मुझे स्टेशन के रास्ते में ले जाओ। कपड़े जल्दी बदल लूंगा। सिगरेट पर लिपस्टिक की रिपोर्ट। स्टॉप। क्या कोई कारण है? उनमें से एक जेनेट ब्रैडली का है और दूसरा छाया रोचेल नामक, जो आमतौर पर ब्रूनेट्स द्वारा पसंद किया जाता है। मिसेस बर्नार्ड यहाँ, लेफ्टिनेंट। ओह, उसे बेच दो। क्या आप अंदर आ सकते हैं कृपया? क्षमा करें, आपको आज रात यहाँ आना पड़ा। मिसेस बर्ड। मैं समझता हूँ लेफ्टिनेंट। ये श्री टेम्पलेटन है। मेरे वकील वॉल्टर बर्नार्ड तलाक ले जाते थे। मैं मिसेस बर्नार्ड के सभी व्यावसायिक मामलों को संभाल रहा हूँ। इसलिए मैंने श्री टेम्पलेटन से मेरे साथ आने को कहा। कृपया बैठ जाओ। आपने मिस बार्ड को टेलीफोन पे बहुत कम बताया है लेफ्टिनेंट। बार्ड को दिल से गोली मार दी गई। हमने उसकी कार इस इमारत के सामने खड़ी पाई, उसका शव उसमें है। लेकिन ये अद्भुत है। कौन? क्या ये किया? हम अभी तक कहने के लिए तैयार नहीं हैं। और मिसेस बार्ड, मुझे लगता है कि आपने मुझे बताया कि आप और बार्ड काफी समय से एक साथ नहीं रहते थे। 1 साल से अधिक समय तक नहीं। क्या आपने उसे हाल ही में देखा है? मैंने उसे कुछ सप्ताह पहले एक नाइट क्लब में देखा था। मैं श्री टेम्पलेटन के साथ था। हम आपके साथ स्पष्ट होना चाहते हैं लेफ्टिनेंट। मुझे उम्मीद है कि आप होंगे। नोरा और मैं शादी करने जा रहे हैं। हम बार्ड से उसके तलाक का इंतजार कर रहे थे। क्या कार्यवाही शुरू हुई थी? कोई कागजात तैयार नहीं था, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। क्या बार्ड ने इन कागजों पर सेवा स्वीकार करने से बार बार इनकार कर दिया? वह मेरा पति था और यद्यपि वह मर चुका है, मैं ये सब कहूंगी। वह क्रूर और क्रूर था। वह लोगों को नापसंद करता था और जानबूझकर ऐसा करता था। मैंने 2 साल तक पढ़ाई की। मिसेस बार्ड को बहुत मुश्किल समय मिला है लेफ्टिनेंट। हाँ, मुझे ये मालूम है। मिसेस बार्ड की पूरी शाम आप घर पर थी। हाँ, मैं तुम्हारे टेलीपोर्ट में आराम से सो रहा था। आप शाम के दौरान किसी भी समय बार्ड के अपार्टमेंट में नहीं थे। मिसेस बार्ड ने कार्सन से पहले 2 बार इस सवाल का जवाब दिया है। मुझे लेफ्टिनेंट कार्सन के सवाल का तीसरी बार जवाब देने में कोई आपत्ति नहीं है आर्थर। मैं आज शाम वॉल्टर के अपार्टमेंट में नहीं था लेफ्टिनेंट। क्या तुम थे? नहीं, धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप समझते हैं कि मुझे मिसेस बार्ड से अवशेषों की पहचान करने का अनुरोध करना होगा। स्वाभाविक रूप से। ओपेनहाइमर, क्या आप इसका ख्याल रखेंगे? हाँ, निश्चित तौर पर। कृपया इंतजार करें। सुनो मेरे दोस्त, मैं कांच को तोड़ने का दोषी नहीं हूं। किसी अन्य व्यक्ति ने बोतल कांच के बर्तन में डाली। नाम, मैं फिलाडेल्फिया फैंटम के लिए जाती हूँ। आपके बारे में कभी नहीं सुना। आपका पता क्या है? तुम मुझे बुक नहीं कर सकते सांबा। मैं आज रात एल्क्स पर लड़ रहा हूँ। वार्षिक धूम्रपान करने वाला। देखो, मैं 100 बजे चलता हूँ। आपका पता क्या है? परंतु एल्क्स के बारे में क्या? आप एल्क्स को निराश नहीं करने जा रहे हैं, है ना? मैं एक अजीब आदमी हूँ। पते जाकरी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते दोस्त। यह मेरी पेशेवर प्रतिष्ठा है। क्या यह बेंजामिन होटल है? लेफ्टिनेंट, फैंटम को हमारे निजी स्वीट्स में से एक दें। वह सुबह न्यायाधीश से मिलेगा। लेकिन मैं सुबह 1 बजे जाने की योजना बना चुका था। वापस आपका स्वागत है। ईमानदारी से मैं उसे ले जाऊंगा। दूर परंतु
मैं वोट देता हूँ। लुइस के लिए उसके पास सबसे अच्छी बियर है। एक जोड़ में सबसे अच्छा व्यंजन क्या है? काउंटर के पीछे गोरा लड़की। हाँ बस यही चाहिए, मैं जा रहा हूँ। वुडबरी श्मशान स्थल जसवाय के जल रहा है ना? हाँ, उसे मदद कर दो, यह उसका आखिरी मौका है। कदम चला गया है। तुम्हें यकीन है? तुमने कभी? एक था भगवान बिल, मैंने उसे खुद वहां डाल दिया। मुझे तुम्हारी नाड़ी का इस्तेमाल करने दो। हाँ डॉक्टर, शव एम्बुलेंस से बाहर चला गया होना चाहिए। ठीक है, जाओ, वापस जाओ, आंखें खोलो और जाल बंद रखो। अगर शव नहीं मिलता तुरंत रिपोर्ट करो। ठीक। नमस्ते। क्या है? ओह, तो कोई और बार्ड का शरीर चाहता है ना? उन्हें डबल क्रॉस करना जरूरी है। उन्हें समझ आता कि शव एम्बुलेंस से कैसे निकाला गया। मुझे यह विश्वास नहीं होता। सच्चाई निकलवाओ, पता करो कि और कौन उसे चाहता है। सुनो जेगर, यह एक बहुत गंभीर मामला है, प्रशासन और पुलिस विभाग दोनों के लिए और संयोग से आपके लिए। परंतु मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था श्री कैल्वर्ट, जो आप मुझसे कहते हैं। उस शव को ढूंढो और उसे खत्म कर दो। हाँ, सैम एक जॉन डो जिसे वुडबरी श्मशान में ले जाया जा रहा था, एम्बुलेंस से गायब हो गया है। मतलब क्या था गायब? लड़के कहते हैं एम्बुलेंस में ले गए और फिर गायब। मुझे जादू करके कुछ निकालना चाहिए। दरवाजे खुले होंगे। एम्बुलेंस रास्ते पर गश्ती कार भेजने को कहा। चालक दल को रास्ता वापस जांचने को कहा है। शव को कागज से पहले ढूंढो। पवित्र धुआं।
नमस्ते। नमस्कार। वह जॉनी विलियम्स है। श्री जोन्स से तुरंत बात करनी है। मैं अभी लौटूंगा। तुम यहाँ नए हो, है ना? नाम क्या है? विलियम्स हेराल्ड। काफी व्यस्त हूँ। बेशक आप व्यस्त हैं। आप ईंटों की परतें हमेशा व्यस्त होती हैं जब तक कि यह एक गुलदस्ता न हो जो आप शनिवार की रात तक कफ पर चाहते हैं। और फिर यह फ्लोजी है, मेरे प्रिय फ्लोसी। एक दोस्त बने और इसे चुंबन दें फ्लोसी। लेकिन मैं तुम्हारे केले का तेल खा रहा हूँ। देखो फ्लोसी, पेपर कॉल करना है। हत्या हुई है। हाँ, हत्या हुई है। क्या वह खुद को अपने बटन होल में मेरे एक कार्नेशन के साथ नहीं मारा गया और मुझे $1 बकाया था? 6 बिट। उनमें से 7 मेरे लिए मर गए। यह शर्म की बात है फ्लोसी, लेकिन आपको अपना पैसा वापस मिलेगा। और जब मैं पुलिस से मेरे लिए पूछता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? पक्षी का बीज। मैं कहता हूँ फ्लोसी, डेस्क पर जाओ। जब मैं सिर्फ पैसे में से 6 बिट डॉलर चाहता हूँ, वह अपनी पैंट में मेरे साथ मेज पर मर गया और मुझे क्या मिलता है? पक्षी बीज। लेफ्टिनेंट को कहें विलियम्स भुगतान करवाएगा। मुझे श्री जोन्स को दो। रुको। पक्षी बीज। हेलो श्री जोन्स। रुको, मुझे उस पानी के बाढ़ पर एक लुलू मिला जो एक विशेष मार रहा है। हाँ, मेरे प्रेस रूम में बंद। क्लॉसन। 1 मिनट रुको, मैं आपको वापस फोन करूंगा श्री जोन्स। अब मेरी कैंची कहाँ है? मुझे उन्हें कभी ढूंढने में सक्षम नहीं लगता है। पिछली बार मैंने उन्हें अपने ओवरकोट में पाया। जेब। यहाँ वे हैं, श्री विंटर ग्रीन। ओह, मुझे बहुत खेद है श्री विंटर ग्रीन। काश लोग मेरी कैंची को अकेला छोड़ देते। इस बार मैं उन्हें नीचे डालूंगा। मेल आप कितने लोग? श्री रोसिंस्की, एक बोतल ले आओ। हाँ, वैसे विंटर ग्रीन 1 के लिए बना। क्या विंटर ग्रीन ऊपर है? हाँ, वह यहाँ है। उसे बताओ कि मैं उसका भैंस कोट खरीदना चाहता हूँ। मैं जल्द उठूंगा। वह पासा नहीं बेचना चाहता। कभी ऐसा क्यों जैसे संपत्ति का अधिकार ही नहीं रहे? श्री हिनेग्री, आप उस ओवरकोट को नहीं बेच सकते। इस जगह पर नियंत्रण शायद जरूर। आपके दादा का अपमान और बूम के भव्य पुराने नाम का अपमान और आदेश भक्ति बने। मैं आपसे बेहद निराश हूं विलियम्स। ऐसा ओवरकोट जो वास्तव में एक स्मारक है, बड़े स्तर के इस्तेमाल के लिए सही नहीं। स्मिथसोनियन संस्थान इसे ले सकता। स्मिथसोनियन लेकिन क्या आपको सच में नहीं लगता है विलियम्स? नहीं, मेरा मन तय हो गया है। मुझे श्री जोन्स दे, जल्द। बेशक श्री जोन्स, यही मैंने कहा। वॉल्टर बार्ड का शरीर एक प्रेस रूम के कपड़ों की कोठरी में। अरे वहां कोई है। मुझे पता है कि यह पागल लगता है श्री जोन्स, और मैं नशे में नहीं हूं। यह सच है। यहाँ एक आदमी है, मैं आपको बताता हूँ, उसे सुनो, उसका सिर छोड़ दे। हाँ, और मैं अकेला हूं जो जानता है। विंटर ग्रीन को छोड़कर मैंने उसे स्पाइक किया। बिल्कुल श्री जोन्स। हाँ हाँ, श्री हैगर्टी, हेराल्ड का शहर संपादक। लेफ्टिनेंट। ठीक है। हेलो हैगर्टी। आपने यहां समर्पित प्रेस रूम में क्या कहा था? क्या है? जैसे ही मैं उस व्यक्ति को पकड़ूंगा जिसने आपको वह एक चीज बेची थी, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बता दूंगा कि यहां मैं किस तरह की व्यवस्था चला रहा हूं। उन पत्रकारों में से एक ने फोन किया और कहा कि बार्न्स का शव प्रेस रूम के कपड़ों की कोठरी में लटका हुआ है। कहें कि आपको नहीं लगता कि वह जॉन डो के बारे में बात कर रहा था जिसे जिगर खो दिया। इसका पता लगाने का एक ही तरीका है। यही मैंने कहा। आप सभी प्रेस रूम में किसी के ओवरकोट में ढके हुए नहीं हैं। मेरी कोठरी, कृपया ओवरकोट करें। क्रेडिट जहां क्रेडिट, क्योंकि अरे देखिए, आप लोग सही हैं। ठीक है, फिट। क्या चल रहा है मुझे मिला। कपड़े की अलमारी में सभी लपेटे हुए सर्दियों के हरे रंग के ओवरकोट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हेरोल्ड इसे मुद्रित कर रहा है, तो आराम करें दोस्तों और कागज बचाएं। क्या आप कर सकते हैं? प्रेमियों को फिर से लिखो। जल्दी करो। पीड़ा सही।
इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। अरे इस आदमी ने ज्यादा खून नहीं बहाया। क्या आप इसके बारे में कुछ कह सकते हैं? मेरे लिए नहीं। मैंने वापस नहीं लिया है सार्जेंट। फिर से श्री जोन्स। ठीक है जॉनसन। लेफ्टिनेंट कार्सन ने अब शव की जांच की है। हाँ, 30 साल का मैं उसे बर्फ पर रख रहा हूं। इससे पहले किसी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। वो कहां था? यहां अंदर से बाहर खींचो। वह जॉन डो के लिए है जो उसने खाड़ी से बाहर मछली पकड़ा। एक डॉक येग ने आज रात अंतिम संस्कार के लिए प्रतिबद्ध किया। ये वहां कैसे आया? मैं नहीं करता। जानिए लेफ्टिनेंट, मैं उसे नंबर 7 पर खुद रखूंगा। ये एक स्विच है। यहां अब डॉक्टर येग। ये सब क्या है सैम? ऐसा लगता है जैसे कोई बाहरी व्यक्ति चला गया। वह जॉन डो आपने खो दिया। बस ये जॉन डो नहीं था, ये वॉल्टर बार्ड था। जॉन डो यहां बार्ड की जगह पर है। लड़का, यह हास्यास्पद है सैम। आज रात बहुत सारी चीजें हैं। आपने एक प्रतिबद्धता कागज पर हस्ताक्षर किए, है ना? हाँ हाँ, जॉन डो के लिए। खैर, बार्ड का शरीर गलती से उठाया गया होगा। यही एकमात्र तरीका है जो ऐसा हो सकता है। खैर, जब तक यह ठीक निकला, ओमेली उस जॉन डो को यहां से बाहर ले जाओ। बार्ड को वापस रखो सही जगह और देखें कि वह तब तक वहां रहता है जब तक कि मुख्य मेडिकल परीक्षक उसके साथ नहीं जाता। हाँ सर। क्या यह मिस है? बार्ड। हेलो मिसेस बार्ड, ये एक्सप्रेस पर एम्स। एक्सप्रेस। ओह, मुझे इस बात का कोई थोड़ा विचार नहीं है कि मिस ब्रैडली का मामले के साथ क्या संबंध है। वास्तव में मुझे नहीं पता था कि वह मेरे पति से परिचित है। आपका स्वागत है। ये क्या था? एक्सप्रेस पर रिपोर्ट। पुलिस को पता चला है कि जेनेट ब्रैडली आज रात वॉल्टर के अपार्टमेंट में था। हालांकि हमें पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें सच बताना होगा। नहीं, हमें बैठना होगा। तंग अगर हम करते हैं। हम एक दूसरे पर फिर कभी भरोसा नहीं करेंगे आर्थर। ये संदेह हमेशा रहता है। ये बढ़ता रहता है और बढ़ता रहता है और अंत में ये हमें अलग कर देगा। हम जीवन भर एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे। इस पल में मेरे अंदर एक गहरी आवाज उभर रही है, आर्थर। मुझे यकीन नहीं है कि वह करेगा। क्या आपका मतलब सच में है नोरा? हाँ, मैं करता हूँ। और शायद आपके अंदर एक आवाज है जो कहती है मुझे उसके बारे में यकीन नहीं है। क्या आप नहीं देखते कि मैं कितना सही हूँ आर्थर? हम ऐसे साथ नहीं रह सकते। आपको वकील बनना चाहिए नोरा। हम अब कार्सन के कार्यालय में जाएंगे। नमस्कार। हाँ, मेरी इच्छा है कि कोई यहां आकर जल्द ही पोस्टमार्टम करे। निश्चित रूप से मैं जानता हूं मुझे जेगर मिला। मैं किसी और को, बॉब, एक बहुत ही विशेष कारण से चाहता हूं। या जैसे ही आप उसे यहां नीचे ले जा सकते हैं। बतख हेस्टिंग्स के बारे में कैसे? मैं अब मिस बार्ड को देखूंगा। हम अपने बयान में सभी भाषण सुनिश्चित करने के लिए आए हैं लेफ्टिनेंट। क्या हो रहा है? हमने आपको बताया कि हम आज शाम बार्ड का अपार्टमेंट चाहते थे, जबकि नोरा वहां था जब बार्ड की मृत्यु हो गई और मैं बाद में वहां था। आगे बढ़ो। मैंने आर्थर को नहीं बताया कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर वॉल्टर से मुझे तलाक देने के लिए कहने गया था। मुझसे गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं है नोरा। अपनी सारी चीजें ले लें और रहें थोड़ी देर एक पीने के लिए। यह एक बारिश की शाम है। ये खत्म हो गया है वॉल्टर। मुझे आर्थर टेम्पलेटन से प्यार है। हम शादी करना चाहते हैं। ताकि आप इसे वैध बना सकें, है ना? आपको ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। आपके पास बिल्कुल कोई आधार नहीं है। तेज परम, मैं आपको छोड़ने नहीं जा रहा हूं ताकि टेम्पलेटन आपको अपने आयकर पर डाल सके। इसके अलावा यह व्यवस्था मेरे लिए अच्छी तरह से उपयुक्त है। जब तक मैं शादीशुदा हूं तब तक कोई भी महिला मुझसे चूसने वाला नहीं बन सकती। चिंता मत करो। बेडरूम में जाओ। जब मैं इस पार्टी को खत्म करूंगा तो मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, ठीक है। अंदर आओ मिस ब्रैडली। क्या तुमने सुना? आई। थोड़ा सुना। वॉल्टर के पास कुछ दस्तावेज थे जो मिस ब्रैडली खरीदना चाहती थी, लेकिन वह अधिक पैसे की उम्मीद में रुका रहा। और फिर कब? किसी प्रकार का झगड़ा हुआ। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। तब मिस ब्रैडली ने कागजात मांगे। मुझे लगा कि वह वॉल्टर को बंदूक से ढक रही थी। तब एक दरवाजा बंद हो गया। हाँ हाँ। मैंने कुछ मिनट रुका और फिर अंदर गया। वॉल्टर ने अभी ड्रिंक लिया था और एक कदम मेरी ओर बढ़ा। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि वह कैसा दिखता है। उसके चेहरे की मांसपेशियां जैसे तकलीफ में हो। फिर वह कुर्सी पर गिर गया और मैं उसके पास पहुंचा तो वह मर चुका था। मैं डर गया। मैं जगह से बाहर निकल गया। पुलिस को फोन क्यों नहीं किया?
मैं ऐसा करने से डरता था। आप बार्ड के साथ एक पेय लें। नहीं। आपको याद है कि बार्ड की बंदूक अभी भी होल्स्टर में थी? मुझे पूरा यकीन नहीं है, पर जब मैं पहले अंदर गया तो मैंने उसे वहां देखा। तो किसने गोली चलाई? मैंने टॉड को गोली मारी। मैं बार्ड से उसी वजह से मिलने गया था जैसी नोरा गई थी। मुझे लगा शायद मैं उसे तलाक के बारे में मन बदलने पर राजी कर सकता हूँ। नोरा भागकर बाहर आ गई। वह डरी हुई लग रही। मैं उसके पीछे जाने के लिए घूम भी नहीं पाया कि वह अपनी कार में कूद गई और चल पड़ी। मैंने देखा कि अपार्टमेंट के सामने कार बॉक्स थी। मैंने उसे फिर कभी बार्ब के अपार्टमेंट में नहीं जाने के लिए कहा था, या मैंने नोरा के बारे में सोचा था जितना मुझे यह पसंद आया। मुझे शक हुआ कि शायद बार्ब के दुर्व्यवहार ने नोरा को उसकी जान लेने पर उकसाया होगा। यह हत्या होगी। मेरे लिए जहर की तरह लग रहा था। मुझे बस इतना पता था कि नोरा को अपार्टमेंट में ट्रैक किया जा सकता था। केवल एक काम करना था, शव को जगह से बाहर निकालना। मुझे पता था कि मुझे क्या करना था, चाहे यह कितना भी जोखिम भरा हो। कोई आया था। मैंने वापस जाकर इंतजार करने की हिम्मत नहीं की। मुझे उसे नीचे ले जाना था। वह बड़ा मौका ले रहा था, लेकिन देर हो गई थी और भाग्य मेरे साथ थी। किसी ने मुझे नहीं देखा। तब मैंने बंदूक देखी। अगर मैं आत्महत्या कर सकता हूं तो नोरा के उंगलियों के निशान बंदूक पर नहीं होते, बल्कि उससे संदेह दूर कर देते। गोली रोकते हुए मैंने बंदूक उसके करीब की। मेरे विचार में यह आया कि अगर बार्न्स का शव उसके अपार्टमेंट के घर से यथासंभव दूर मिला तो नोरा का खतरा अभी भी कम होगा। मैंने ब्रेक छोड़ दिया और कार को अपार्टमेंट से दूर पहाड़ी से नीचे घुमाना शुरू कर दिया। घर। यही हमारी पूरी कहानी है। नोरा मेरी नहीं है। टेम्पलेटन, क्या आप श्रीमती बार्ड की बातों पर यकीन रखते हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हैं? बिल्कुल यकीन करता हूँ। आप यहाँ केवल सत्य सिद्ध करने आए थे, है ना? आंशिक रूप से। हमें जेनेट ब्रैडली के लिए भी बात करनी थी, लेफ्टिनेंट। बाद में आपके विस्तृत बयान की आवश्यकता होगी। सर, लेफ्टिनेंट, बाहर के कार्यालय में इंतजार करें। क्षमा करें फ्लोसी, लेकिन आपको लेफ्टिनेंट कार्सन को देखना होगा। लेफ्टिनेंट को देखें? वह कहता है कि $1 6 बिट्स जो मेरे बकाया मर गया, और वह मुझे लेफ्टिनेंट को देखने के लिए कहता है। सुनो, मैं लेफ्टिनेंट और चीफ और मेयर और गवर्नर को देखूंगा यदि मुझे जरूरत पड़ती है। अगर मुझे राष्ट्रपति को खुद देखना है तो मुझे $6 बिट्स मिलेंगे। जी हाँ फ्लोसी, बिल्कुल आप सही कहते हैं। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। ठीक है मेरे वकील। जरूरत क्या है? क्या तुम्हें मिला है? धूम्रपान। नहीं धन्यवाद।
हमें कुछ नए सबूत मिले हैं। क्या ये मेरी मदद करता है? नहीं। ओह, ये क्या है? बार्ट गोली से नहीं मरे, उसे जहर दिया गया था। सचमुच? किसी ने उनके विस्की डेकेंटर में जहर डाला। ओह, एक मिनट रुको, आपको नहीं लगता कि मैंने उसके डेकेंटर में जहर डाला है? तुमने अपनी ड्रिंक क्यों नहीं पी? खैर, मैं यह नहीं चाहता था। आपको क्या लगता है कि ये कोर्ट में कैसे आएगा? मेरे ख्याल से आप ये बात सुनने को तैयार नहीं। क्या आप मेरी गिरफ्तारी करेंगे? अगर आप मुझे सिर्फ एक ठोस कारण दे सकते हैं कि मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। मुझे आपको खेद है लेफ्टिनेंट, मैं परेशानी में हूं, पर आप भी। आपको यह तय करना होगा कि मैं दोषी हूं क्योंकि मैं वास्तव में दोषी हूं या क्योंकि मैं लूथर ब्रैडली की बेटी हूं। अगर अब आप मुझे गिरफ्तार करते हैं तो यह संदेह रहेगा कि सही किया या नहीं। यही वह उलझन है जिसे सुलझाना है। कैलवर्ट गर्मी चालू नहीं कर रहा था और एक और कारण यह आसान होता। मैंने तुम्हें तेजी से गिरफ्तार किया। और क्या कारण है? यह आपके लिए या किसी और के लिए मतलब नहीं होगा। मेरी तरह की नौकरी में आपके कारणों को समझ में आना होगा। मुझे लगता है कि ऐसा है और इसका मतलब है। इस स्थिति में मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। हाँ सर, कहो क्या वह फूल बेचने वाली औरत अभी भी इमारत में है? इमारत में? वह लगभग मेरी गोद में है। लेकिन चिंता मत करो लेफ्टिनेंट, मैं उससे छुटकारा पाऊंगा। उससे छुटकारा मत पाओ, मैं उसे देखना चाहता हूं। उसे अंदर भेजें। आइए देखते हैं कि क्या हम ओपेनहाइमर का पता लगा सकते हैं। ठीक है लेफ्टिनेंट। ठीक है फ्लोसी, लेफ्टिनेंट आपको अब देखेगा शायद। अब मैंने निश्चित रूप से उसका छह बिट किया है। बैठ जाओ प्रिया। इसमें से कोई भी नहीं। मैं बस वह पैसा चाहता हूँ जो मुझे बकाया है। आपका मतलब बार्ड है? वह अपनी पैंट में कुछ संपत्ति के साथ मर गया होगा लेफ्टिनेंट। चिंता न करें, आपको आपके डॉलर 6 बिट्स मिल जाएंगे। मुझे बताओ, क्या तुमने ये बार्ड को बेच दिया? निश्चित रूप से मैंने किया। कब? सेक्स। आज शाम बजे, जैसे वह सेमी जमानत बॉन्ड ऑफिस से बाहर आ रहा था। क्या उसने आपको इसके लिए भुगतान किया? नहीं दिया। वह कभी समय पर भुगतान नहीं करता, हमेशा उसे पीछे करना पड़ता है। वह मुझे अभी भी $1 6 बिट्स का उधार है। क्या तुमने उसके बाद उसे देखा? मैं कलेक्शन के लिए उसके अपार्टमेंट गया था, पर वह नहीं मिली। शायद वह रात के खाने के लिए बाहर गया था, इसलिए मैं रुका रहा। ऊपर जाते समय किसी और से देखा? डॉक्टर, ये के अलावा कोई नहीं। मुझे पैसे मिलते हैं या नहीं? ये ऊपर। बार्ड उस समय हमारे लिए बाहर गया था। कितने बजे थे? ओह, मुझे नहीं पता, शायद एक्चुअली मैंने बार्ड के दरवाजे पर खटखटाया और उन्होंने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं गलियारे में फंस गया। बारिश हो रही थी और मैं गीला हो गया था। तब डॉक्टर जेगर आए। ऊपर आओ। क्या जेगर ने तुम्हें देखा? नहीं, उसने मुझे कभी नहीं देखा, लेकिन वह वहां था, तो मुझसे पूछो। मुझे जेगर के बारे में बताओ, क्या हुआ? मैं सीढ़ी लैंडिंग पर रेडिएटर से खुद को सूख रहा था। मैं आधी उड़ान से नीचे था, इसलिए उसने मुझे नहीं देखा। मैंने कभी किसी आदमी को इतना घूरते नहीं देखा जिस तरह वह चारों ओर देखता रहा। आप शायद ही कीहोल पा सकते हैं। उसका हाथ काल रहा था, इसलिए मुझे नहीं पता कि उसने कितनी कुंजी प्राप्त करने से पहले कोशिश की थी जो उसे फिट करे। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। इतना शांत था कि मैं इसे शायद ही सुन सकता। वह बस कुछ पल के लिए वहां रुक सकता था और जैसे अपनी छाया से डर रहा हो।
उसने मुझे देखा नहीं, फिर भी वह वहां मौजूद था। उससे पूछो। डॉक्टर, फिर से मेरे कार्यालय में आओ। और क्या अब मुझे आर्थिक प्रतिपूर्ति मिलती है? तुम वही हो। एक सज्जन के व्यवहार से पता चलता है कि वह महिलाओं का सम्मान करता है। बस एक पल रुके, मैं चाहता हूं कि आप यहीं ठहरें। डॉक्टर में आओ। आप ठीक नहीं दिखते हैं। डॉक्टर बैठो। ओह, मैं ठीक हूँ, थक गया, बस इतना ही है। रात में बहुत ज्यादा काम करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं उतना छोटा नहीं हूँ जितना मैं था। क्या हो रहा है सैम? बॉब की मौत आपके लिए एक भाग्यशाली ब्रेक है ना डॉक्टर? मैं तुम्हें नहीं समझता। यह दुर्व्यवहार मामला ग्रैंड जूरी आपके खिलाफ है। बार्ब ने मेडिकल एसोसिएशन के लिए कुछ जांच की है ना? ओह, उसके पास मेरे साथ कुछ नहीं है। आश्चर्य है कि उसने जिन सबूतों को खोदा है उनका क्या हुआ। ये उसके अपार्टमेंट में नहीं है और न ही उसके अपार्टमेंट में। कार्यालय क्योंकि वहां कभी नहीं था। मैंने अलग सुना। मजेदार है कि ये कैसे गायब हो गया। क्या ये डॉक्टर है? ओह, तुम इसका इशारा नहीं कर रहे हो? क्या आपने इसे पकड़ लिया है? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। यह हास्यास्पद। शव मिलने के बाद से मैं इमारत से बाहर नहीं गया हूँ। शायद आप इसे पाने से पहले बाहर थे। ऐसा नहीं था। आप आज शाम जल्दी वार्ड के अपार्टमेंट में नहीं थे? निश्चित रूप से नहीं। लगभग 8 के साथ। 30 नंबर। मान लीजिए मैंने आपको बताया कि आपको अपनी चाबियों में से एक के साथ वार्ड के अपार्टमेंट में जाते देखा गया था। आप वहां थोड़ी देर रुके, फिर दरवाजे को बंद करके बाहर चले गए। जो कहता है वह झूठा है। मुझे झूठा कौन कह रहा है? यह खुद ही है। यही वह झूठा है जिसे मैंने देखा। आप 4 मारे गए लड़कों के अपार्टमेंट में घुस रहे हैं और अपने चेहरे पर कैन के निशान के साथ फिर से बाहर घुस रहे हैं। और इस तरह जहरबाद की हिस्ट्री में आ गया। मदद करने में निरंतरता की कोशिशें असफल होकर भी सर्वोत्तम साबित हो सकती उसे तुरंत ले जाओ। धन्यवाद। कौन? यह है। तो मैं हूँ जाकरी, वो जो जेल से भाग गया। हाँ, फिलाडेल्फिया फैंटम। मैंने नॉकआउट से जीत हासिल की, अब मैं लौट आया हूँ। तुम ठीक समय पर वापस आ गए। मुझे लगता है कि ये साफ कर देगा, है ना? बिल्कुल नहीं, तुम गिरफ्तार हो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, आभारी हूँ। चिंता मत करो जाकरी, तुम्हारे मामले में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। धन्यवाद दोस्त। तुम दोनों पर भरोसा कर सकते हो। शायद जिगर का स्वीकार काफी हो। बहुत धन्यवाद लेफ्टिनेंट। हालांकि आरोप अभी है, ये तुम्हारी शादी पर असर नहीं करेगा। हमारी शादी में जरूर है। ठीक है, मैं वहां दुल्हन को चुंबन करूंगा। आप दोनों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ओह, किसी को तांबा पसंद नहीं है। तुम उससे क्यों नहीं पूछते? उससे पूछो। ये ठीक है। क्या है? हाँ, उसे नाश्ते पर बुलाओ। तुम्हारे सुझाव का अच्छा समय है। मैंने उसे दिया जाने के बाद मैं अभी भी कहता हूं कि ये हो गया है। शायद तुम सही हो। तुम अब आजाद हो। हमारे पास डॉक्टर का बयान है। खुशी है कि तुमने प्याले को नहीं छुआ। मैं भी। मैंने मैक्स कैल्वर्ट को बताया कि उसके लोगों ने वॉलाबार्ड की हत्या की, जिससे जेनेट का अखबार बर्बाद हो गया। बस इतना ही। क्या तुमने बोर्ड से कुछ लिया है? हमारे बीच का मामला। मुझे लगता है कि मैं अब आपको बता सकता हूँ। मुझे पहले आप पर भरोसा नहीं था। आप खुद नहीं लगते थे, लेकिन अब आप कर रहे हैं। धन्यवाद, यह काफी कहानी है।
मान लो कल शाम बताऊंगा। मान लिया। धन्यवाद। लेफ्टिनेंट बहुत सहायक थे श्री जोन्स। कपड़े की अलमारी में शव न मिलने पर मामला सुलझना मुश्किल होता। अरे दोस्तों, इसे देखो। तुम्हें वापसी कॉल करूंगा।